क्या बात है करीम साहब, आप परेशान लग रहे हैं। तो खैरियत है? ये आप खुद ही देख लीजिए। ये मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, कल साइन कर दूंगा। बाकी के प्रोसीजर्स आप देख लीजिएगा। बेटा सबात रिजाइन क्यों दे रही है, क्या वजह है? आपने तो कहा था वो घर से बैठ के काम करेगी, और ये आपको भी मालूम है वो इंतहाई ज़हीन और समझदार और मेहनती लड़की है। ऑफिस के सारे मामलात उसने संभाल रखे हैं। ऐसे वर्कर बार बार नहीं मिलते हैं। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है कलीम साहब। मैं भी सबाह जैसे वर्कर मिल जाएगी। क्या मतलब? सबाहत घर छोड़कर जा चुकी है। इसीलिए इस ऑफिस से भी ताल्लुक खत्म करना चाह रही है। आप उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। ये बेटा क्या कह रहे हो तुम? मेरे और सबाहत के रास्ते जल्दी अलग होने वाले हैं। वो अब शायद कभी वापस न आए। सारी सफाई आज ही कर लेना, यहाँ की भी और लाउंज की भी। जी बेगम साहब। और किचन को भी सही से साफ करो, सारे डब्बे धो के खुश्क करो। कल ग्रोसरी आएगी तो डब्बे सारे खुश्क होने चाहिए। जी जी बेगम साहब, वो मैं कर लूंगी। जाओ, और किचन के कैबिनेट्स भी साफ करो। कहीं जा रही हो? भाई के साथ आउटिंग पर। आउटिंग पर? ये प्लान कब बना? कल रात को ही भाई ने कहा मैं ऑफिस से एक दिन ऑफ ले लूंगा और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कहीं ये ईसा को सबाहत के पास तो नहीं लेकर जा रही, ताकि ये उसे मना कर ले आए। और कहाँ जा रहे हो आउटिंग पर? पहले हम सी साइड जाएंगे, फिर शॉपिंग पर, डिनर पर। बड़ा लंबा प्रोग्राम बना है। अम्मी मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, मैं पढ़ के थक गई थी तो इसलिए। आउटिंग पर तुम दोनों जा रहे हो या कोई और भी है? और कौन होगा अम्मी? भाई सिर्फ मुझे ही लेके जा रहे हैं मेरी फरमाइश पर। अब मोहल्ले वालों को तो ले जाने से रहे। चलिए जाओ जाओ, एंजॉय करो जाके। कि निशा तो ऑफिस में। हाँ भाई आ रहे हैं। अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं भाभी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे पहले ही अंदाजा था। अरीशा ये बड़ों के मामलात हैं, तुम बीच में मत पड़ो। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ। खबरदार तुमने अगर उससे बात करने की कोशिश की या मिलने की कोशिश की, समझ आई तुम्हें? सबाहत घर छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए इस ऑफिस से भी ताल्लुक खत्म करना चाह रही है। आप उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। मेरे और सबाहत के रास्ते जल्दी अलग होने वाले हैं। वो अब शायद कभी वापस न आए। ईसा और सबात में तो बहुत मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे को पाके कितना खुश थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, दोनों अलग हो गए। ईसा के लहजे में तलखी थी,
सबाहत के लिए नफरत नहीं, मतलब वो मजबूर होकर कोई कदम उठा रहा है, लेकिन आखिर क्यों? नहीं, इन सब के पीछे रफत भाभी का हाथ तो नहीं? क्योंकि वो हमेशा से घर और जायदाद पर मालकाना हुकूक हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी। शायद सबाहत इन्हें अपने रास्ते की रुकावट लगी हो और उन्होंने इस रुकावट को हटा दिया हो, जैसे इकराम को। आपा, अब आप कोशिश करें कि ईसा जल्द से जल्द इस मिसरी को तलाक दे दे। वो लड़की बहुत चलता पुर्जा है, कोई ना कोई चाल चल के ना घर में घुसाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कौसर, लेकिन ईसा को अपने मुंह से तो नहीं कह सकती ना कि तलाक दे दो। मुंह से कहने की क्या जरूरत है आपा? ऐसी चाल चले कि ईसा खुद ही तलाक दे दे। मैं यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करूं कि ऐसा गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। अम्मा, ये देखें, मुझे अरीशा ने ड्रेस दिया, कैसा लग रहा है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। क्यों आपा, है ना? वाह भाई, देखो तो नगीना की तो चाल ही बदल गई, रंग रूप ही निखर आया है। आरिस, तुम आज फिर जल्दी आ गए? खुद नहीं आया हूँ, भेजा गया। भैया कह रहे थे कि ऑफिस में कोई काम नहीं है, घर जाओ, अम्मी को किसी काम से जाना, उनके साथ जाओ। वो तो मुझे कल जाना था। तो ठीक है, मैं अपने किसी दोस्त की तरफ चला जाता हूँ फिर। रुको, अब क्या? अब अगर आ ही गए हो तो दोस्त की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तुम यूं करो कि नगीना को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ। नगीना को मैं ले जाऊं? हाँ, तुम ले जाओ। मम्मी, मेरे पास ना तो इतना फजूल वक्त है और ना ही इतने पैसे कि मैं औरतों की शॉपिंग पे जाया करूंगी। पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी, आज नहीं कल। तो क्या औरतों की शॉपिंग नहीं करोगे? कल शादी होगी तो बीवी को साथ नहीं लेकर जाओगे क्या? नगीना को ले जाओ, अच्छी सी शॉपिंग कराओ और आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर इसे खाना खिलाओ। चलो। अम्मा, मैं जाऊं? अरे तुम्हें मैं कह रही हूँ, जाओ। हाँ हाँ, आपा कह रही, जाओ जाओ बेटा, जाओ। अच्छे से, है ना? शाबाश। आप बहुत रहमदिल औरत हैं आपा, बहुत अच्छी औरत है। आका, आप इतना प्यार करती हो ना, अम्मी की कमी महसूस ही नहीं होती। हमसे इतना प्यार करती हो, ख्याल करती हो, हमारे बच्चों का इतना ख्याल करती हो। जी आपा, सच में आपने हमारी निगों की तो जिंदगी बना दी। उसको पढ़ाया लिखाया, ओढ़ने पहनने का तरीका बताया। ये आपके और अरीशा की वजह से हुआ है सब कुछ। एहसान नहीं किया है, इकलौता भाई है मेरा मैका इसी से तो आबाद है। इसके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? बस आपा, एक बात का अफसोस है, मेरी वजह से ईसा बेटे का नुकसान हुआ। इतनी बड़ी रकम थी जो डाकू ले गए कमबख्त। बस भूल जाओ, जो होना था सो हो गया।
बस यूं समझो कि मेरे ईसा का सदका लेके। हाय हाय, आपा ने तो सदके में ही डाल दी रकम। आपा, हो सकता है कि वो डाकू जरूरतमंद हो। आप ये देख लेना कि आजकल कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, जब भी तो डाका डाल रहे हैं ना ये लोग। अब आप सोचें, आपकी वजह से कितने घरों के चूल्हे जले होंगे, क्योंकि ये रकम आपने नेक नियति के साथ दी थी ना। जरूरतमंद हैं तो दूसरों के घरों में डाके डालेंगे वो, लोगों को जानों से मारेंगे वो। ठीक कह रही हो आपा, भूखे मर जाएं लेकिन चोरी और डकैती ना करें। हराम है हराम, और हराम खाने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है आपा। पापा, ये तो बहुत बेकार मच्छर है। ये जरूर डेंगू का मच्छर है, अल्लाह बचाए आपा। अरे भाई चलो अंदर, चलो अंदर चल के चाय पीते हैं, डेंगू ना हो जाए। सलीम से कहकर स्प्रे करवाती हूँ, आ जाओ। जी जी आपा। सलीम स्प्रे करवाओ बाहर। मेरा बैच तो इतना अच्छा था, और सबसे अच्छी बात ये कि वहाँ पे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स इतने ज्यादा थे, मेरे इतनी जल्दी दिल लग गया उधर। और वीकेंड्स पे हम कुकिंग करते थे, साथ खाते थे, और साथ ही हम आउटिंग के प्लान्स भी बनाते थे। भाई सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बल्कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें वहाँ अच्छे दोस्त मिले। हम तो बहुत एंजॉय करते थे, और कभी कभी सरमद भी आ जाया करता था। सरमद? हाँ, वो भी तो मेरे साथ वहीं था, मेरी यूनिवर्सिटी के करीब ही उसकी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा अच्छा। अरे एनी भाई, एक मिनट रुकिएगा, मेरी फ्रेंड है, मैं मिल के आती हूँ आपसे। जी चाहता है कि इस लम्हे को कैद कर लो, हम हमेशा यहाँ बस बैठे रहें साथ और बस वक्त रोजें। इस तरह से बैठे बैठे तो हम फिर मम्मीज बन जाएंगे। मम्मीज नहीं, मोहब्बत की यादगार, जिसे देखकर लोग मोहब्बत करना सीखेंगे और उन्हें मोहब्बत का मफहूम मालूम होगा। इतना यकीन है आपको आपकी मोहब्बत में? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हें देख देख कर जीता हूं? तुम्हारे बगैर मुझे सांस तक नहीं आती। अब बस कर दें ये डायलॉग बस। ये मेरे दिल की आवाज है सबा, ये मजाक नहीं। मेरी मोहब्बत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरी, और इस बात का यकीन तुम्हें मैंने नहीं, ये वक्त दिलाएगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। ईसान, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। आपकी तरह दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन वादा जरूर कर सकती हूँ कि आखिरी सांस तक आपका हाथ थामे रखूंगी। अरे भाई, आपने अभी तक कुछ नहीं लिया, लेना। हाँ लेता हूं। ढोंग थी तुम्हारी मोहब्बत, वरना तुम मेरा मान रखती, मेरी खुशी के लिए सही मेरी माँ का एहतराम करती, उसे दुख ना देती। भाई क्या हो गया? खाए ना। हाँ तुम भी खाओ ना। मैं तो खा रही हूँ। नहीं, मैं ईसा भाई से नहीं मिला, डायरेक्ट कलीम साहब से मिला और उन्हें इस्तीफे का लेटर पकड़ा कर आ गया। सरमत बेटा,
तुम्हें ईसा से मिलकर आना चाहिए था। कम से कम उसके रवैये से हमें अंदाजा होता कि अब वो हम लोगों के बारे में क्या सोच रहा। नहीं अम्मी, मैं ईसा भाई से भला कैसे मिल सकता था? वो क्या सवालात करते, मैं क्या जवाब देता? तो बेटा कलीम साहब ने इस्तीफे के बारे में नहीं कुछ पूछा? नहीं बाबा, मैं डायरेक्ट गया और मैंने उनको लेटर पकड़ा दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें क्या है, तो मैंने कहा खुद खोल कर देख लें, और मैं फौरन वापस आ गया। अच्छा, शुक्रिया बेटा। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या कहना? मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? तो बेटा जॉब की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है आप ही बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। पहले तो आप जॉब मेरे लिए करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत जल्द जॉब ज्वाइन कर लूंगा, काफी अच्छी ऑफर्स है मेरे पास। मैं जरूरत के लिए जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को मसरूफ रखने के लिए जॉब करना चाहती हूँ। आप ही आपने हमेशा ही तो काम किया है, कभी टीचिंग, कभी ट्यूशन और फिर जॉब। कुछ ना कुछ करके आप हमेशा बाबा को सपोर्ट करती रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आराम की जरूरत है। जब जहन में बोझ हो, दिमाग में मुख्तलिफ सोचे हो, तो फिर कैसा आराम? मैं इन सब चीजों से निकलने के लिए जॉब करना चाहती हूँ, ताकि मुझे सुकून मिल सके। सबाहत बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता ईसा के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्या सोचेगा कि 4 दिन भी हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सके? अम्मी, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज इन सब चीजों को भुला दें। प्लीज समझे मेरी इस बात को। मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ। देख लो, इनमें से जो भी कलर पसंद आ रहा है ले लो। अगर आपको पसंद है तो हम ये ले लेते हैं। पहनना तुमने, मैंने नहीं। लो। वो मैं चाह रही थी कि मैं आपकी मर्जी का ड्रेस लेती जो आपको पसंद हो। मेरी पसंद से? जी। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सबका, ये लेडीज शॉपिंग मुझसे नहीं होती। मुझे भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, आप इतनी तो हेल्प कर सकते हैं कि कलर बता दें कौन सा अच्छा है। देख लो यार, कोई भी कलर ले लो इनमें से। ये अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा। ये कैसा है? सर, हेलो एमी, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। निकी इधर हो। इनसे मिलो। ये है निकी, माय फियांसे। मेरा और तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, तो तुम्हारी फियांसी हो या कुछ भी, मेरा इससे क्या मतलब? लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। निकी, ये है एमी, माय फ्रेंड। पिछले कुछ दिनों में हमारी छोटी सी बात पर अनबन हो गई थी, तो अभी तक खपा है मुझसे। नाइस टू मीट यू। मैं ऐसे किसी से हाथ नहीं मिलाती। कम ऑन एमी, सामने तो गुस्सा। शराब, ना तो मैं तुम्हारी कोई दोस्त और ना ही रिश्तेदार।
तुम मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। सुनो, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। आई सेंड यू एन इनवाइट, तो जरूर आना। इनवाइट? माय फुट। विदा तुम उस पर शादी करना चाहती थी, मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, तो तुम्हें देखकर जल गई। वो आपने मुझे निगी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में नगीना जैसे नाम ना बहुत ओल्ड फैशन और ऑकवर्ड समझे जाते हैं, इसलिए निगी इज वे बेटर। और वो फ्योन से ड्रेस लो यार, चलो कपड़े लो और चले। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है ईसा। क्यों अम्मी, मुझे क्या हुआ है भला? कितनी चाह से शादी की थी तुमने सबाहत से, उसके बगैर कितनी अजियत तकलीफ में हो अंदाजा है मुझे। उसके बगैर तो तकलीफ में नहीं, मगर उसका नाम सुनकर तकलीफ जरूर होती। अम्मी, आप भी उसका नाम ना लिया करें, मैं उसका जिक्र अब नहीं सुनना चाहता। मगर कब तक? ऐसा कब तक चलेगा ईसा? मैं तुम्हें यूं तन्हा नहीं देख सकती। इसके मुकद्दर में ही तन्हाई लिख दी गई, वो क्या कर सकता है? अल्लाह ना करे तुम्हारे मुकद्दर में तन्हाई लिख दी गई हो। बेटा, किसी एक इंसान के जाने से कोई तन्हा नहीं रह जाता। जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां फिर आएंगी इंशाल्लाह। काश मैं आपको समझा सकता अम्मी, मेरी जिंदगी की सारी खुशियां वो अपने साथ ही ले गई है। यूं घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि तुम कोई फैसला कर लो। अगर सबाहत को माफ कर सकते हो तो माफ कर लो, वापस ले आओ, वरना अपने रास्ते अलग कर लो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सको, वो भी और तुम भी। क्योंकि जब तक कोई फैसला नहीं करोगे इस तरह असियत में रहोगे। मुझे भी कुछ वक्त चाहिए, कुछ अरसे के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इस जादूगरनी के शहर से अभी तक बाहर नहीं निकला ये। अच्छा, मुझे तुमसे एक मशवरा करना था ईसा। जी कहिए। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे मामू और उसकी फैमिली को मैं यहीं रखूं, अपने पास जाने ना दूं, क्योंकि उनके यहाँ रहने से मुझे काफी ढारस है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा फैसला है, जरूर हो, क्यों? मुझे भी इत्मीनान रहेगा, मामू मामी आपके साथ होंगे तो।
क्या कर रही हैं अभी? जॉब सर्च कर रही हूँ। आप मानेंगी नहीं ना। सरमद प्लीज, मैं तुम सबको बहुत दफा वजाहत दे चुकी हूँ। चलें, जैसे आपकी मर्जी। सरमद, जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती। ठीक है अभी, हम तो ये चाह रहे थे कि बस आप खुश रहें। सरमद, इसमें मेरी खुशी है। अच्छा ठीक है, तो फिर कोई जॉब नजर आई आप? एक दो जगह पे अप्लाई किया है, देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। गुड। तुम कहीं जा रहे हो? मैं बस इंटरव्यू के लिए जा रहा था, दुआ कीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अभी मल्टीनेशनल कंपनी है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, काफी फैसिलिटीज हैं। अभी मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके सारे ख्वाबों को पूरा करने के काबिल हो गया हूँ। माशाल्लाह। अरीशा का फोन आया था आपके पास? नहीं। मुझे कॉल की थी उसने, आपसे मिलना चाह रही है। सरमद, मैं इस घर के किसी भी फर्द से मिलना नहीं चाहती। अरीशा की बात अलग है, अरीशा को मैं इनकार नहीं कर सकती। शायद एक दो दिनों में वो आपके पास है, आपसे मिलने। चले अभी मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बेस्ट ऑफ लक। तो अब तो मुझसे हर ताल्लुक तोड़ना चाहती हो। इतनी नफरत हो गई है मुझसे। मैं हैरान हूं सवाद कि इतनी मोहब्बत अचानक नफरत में कैसे बदल सकती है। नफरत तो तुम भी करते हो, जबकि दीवानावार मोहब्बत तो तुमने भी की थी। नफरत का जवाब भी तो उसने ही पैदा किया। अच्छी तरह जानती थी कि मेरी माँ मेरी क्या है। परस्तिश करता हूं मैं उसकी, और बार बार उसे ये बात जताई भी थी, मगर उसने क्या किया? मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश को भी पूरा ना कर सकी। मेरी माँ की इज्जत करना तो दूर की बात है, उनकी तौहीन करती रही, और ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं, ना घर में और ना ऑफिस में। जी अस्सलाम वालेकुम। ठेकेदार को फौरी तौर पे कुछ पैसे की जरूरत है। कह रहा था कि सैनिटरी बड़ी अच्छे रेट पे मिल रही, वो प्रोजेक्ट के लिए बल्क में उठाना चाहता है। कितने पैसे चाहिए? फिलहाल तो उसे 10 लाख रुपए चाहिए ऑर्डर बुक कराने के लिए। तुम्हारे पास कितने? 5 लाख तो कैश है और 5 लाख बैंक से निकलवाना होगा। फराज को भेज दे बैंक। और कैश किससे भिजवाऊं? शकील है ना, वो ले जाएगा। बेटा बड़ी रकम है। हाँ तो शकील भरोसे के लायक है, बस आज भिजवा दीजिएगा उसके साथ। ठीक है, बेहतर। इस पर साइन कर दिया मैंने, बाकी के वाजिबात भी दे दीजिएगा और
2 महीने की सैलरी भी दे दीजिए। ये क्या किया बेटा तुमने? ये क्या किया तुमने? मुझे तो साफ इनकार कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि वो छोड़ेगा, कहीं कुछ दिनों में वापस ही ना ले आए। अपा, आप एक काम करें, ईशा के कान भरना शुरू कर दें। बदगुमानी का जहर उसके अंदर उतार दें। भाई बज़ाहिर तो बुरा भला कहता है, नाम लो तो नाराज हो जाता है, कहता है कि मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता। लेकिन मुझे लगता है वो छोड़ना भी नहीं चाहता। पापा, आप तो बहुत होशियार है ना, कोई चाल सोचिए। अब क्या चाल चलो, सबाहत तो है नहीं घर में। आप इस पे कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगा दें। इल्जाम? कैसा इल्जाम? आप चोरी का इल्जाम लगा दें और घर में हंगामा डाल दे कि जाते वक्त वो कीमती चीज लेकर चली गई है। ऐसे बड़ी अच्छी तरकीब बताई तुमने कौसर। इसकी गोद भराई की रस्म के लिए सारी ज्वेलरी में लॉकर से निकलवा कर लाई। गोद भराई तो हुई नहीं। और ज्वेलरी घर में रखी हुई है। रखी है नहीं, रखी थी, और वो मैके जाते वक्त अपने साथ लेकर चली गई। वाह कौसर, हमारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। सुनो, अच्छा मौका है, अरीशा घर पर नहीं है, चलो सारी ज्वेलरी निकाल लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ शकील भाई। पैसे तैयार हैं? जी सर के पास हैं, आप बैठे, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, ठीक है, जाओ। शकील भाई तसल्ली कर लें, पूरे 10 लाख रुपए हैं, 5-5 लाख की घटिया है। तुम लोगों ने गिन ली है ना? हाँ। अपनी तसल्ली कर ली? जी जी। मुझे तसल्ली करने की क्या जरूरत है? मैं बस ये रख के वो गार्ड को भी ले आऊं, उसके साथ जाऊंगा ना? ठीक है। कलीम साहब सलीम अहमद की फाइल मंगवा रहे हैं। सलीम अहमद की फाइल्स? जी। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ।